हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बहुत ही चुलबुला सा है, उसको सब लोग बहुत पसंद करता है। स्कूल में वो बहुत ही फेमस है, लेकिन उसकी शादी तय हो जाता है और जंगकुक उसकी हस्बैंड होने वाला है। जंगकुक कोल्ड नेचर का है, वो एक सीईओ है। जंगकुक काम बात करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एलोन रहना पसंद करता है, लेकिन तियांग को जंगकुक पसंद आ जाता है क्योंकि जंगकुक देखने में बहुत ही हॉट है। तियांग जंगकुक से शादी करने के लिए हाँ कह देते हैं। जंगकुक और तियांग की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सब लोग बहुत ही खुश हैं। तियांग बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे हैं क्योंकि वो जंगकुक से मिलना चाहता है और कब वो उसके हस्बैंड के साथ बहुत ही रोमांटिक सा नाइट गुजारेंगे। इसी बारे में सोचकर तियांग को बहुत ही शाय फील हो रहा था और तियांग सोचते हैं मुझे इतने सारे लोग पसंद करते हैं और मैं जियोन जंगकुक को पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम और हॉट भी है। मैं उनके साथ शादी करने के बाद बहुत ही खुश रहना चाहता हूँ और एक रोमांटिक सा लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन तियांग और जंगकुक की शादी जैसे ही हो जाते हैं, जंगकुक जैसे ही मिनशन के सामने आ जाते हैं वो कार से निकलकर अब मिनशन के अंदर जाने लगते हैं। तियांग को लग रहा था शायद जंगकुक उसको कार से बाहर निकलने के लिए कहेंगे और उसकी हैंड पकड़ के उसको अंदर लेकर जाएगा, लेकिन जंगकुक ने ऐसा कुछ नहीं किया। तियांग को तो ये भी लग रहा था शायद वो गोद में उठाकर बेडरूम तक लेकर जाएंगे, लेकिन जंगकुक ने क्या किया। तो फिर तियांग बहुत ही सैड हो जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं आखिर उसके हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया। शायद वो सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहता है। जब ये दोनों अकेले होंगे तो बहुत ही रोमांटिक सा नाइट स्पेंड करने वाले हैं। तियांग फिर कार से निकलते हैं और जिमिन के साथ अंदर चले आते हैं। जिमिन तियांग को कहते हैं तियांग अब तुम्हें यहाँ रहना है, सो ऑल द बेस्ट तुम दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए। और हाँ, मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि यूंगी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तियांग कहते हैं यूंग आप हमसे मिलने के लिए आएंगे ना। जिमिन कहते हैं ऑफ कोर्स, आखिर जंगकुक मेरे भाई है और मैं अपने भाई के हस्बैंड के साथ मिलने के लिए नहीं आऊँगा, ऐसा हो सकता है क्या। तियांग तुम बहुत ही क्यूट हो और इसके साथ बहुत हैंडसम भी। तुम जंगकुक को टक्कर देने वाले हो क्योंकि इतने दिनों से हमें सिर्फ जंगकुक ही हैंडसम लग रहे थे, लेकिन अब तो तुम भी आ गए हो तियांग। तियांग कहते हैं ह्यूंग आप भी बहुत हैंडसम हो। जिमिन कहते हैं थैंक्स, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे रूम में जाना चाहिए, जंगकुक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तियांग मुस्कुरा के यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि जिमिन ने तियांग को रूम दिखा दिया था कौन से रूम में इन दोनों की फास्ट नाइट होने वाले हैं और जंगकुक कौन से रूम में है। तो तियांग उस रूम में चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद वो जंगकुक को नहीं देखता है। तियांग परेशान हो जाते हैं आखिर उसके हस्बैंड कहाँ चला गया। अब उसको बहुत ही बुरा लग रहा था, वो कब से उसका हक करना चाहता है। उसके हस्बैंड इतना हॉट जो है, लेकिन जंगकुक तो कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक तियांग वॉशरूम से पानी की आवाज़ सुनता है। वो समझ जाता है इसका मतलब जंगकुक वॉशरूम में है, वो शायद फ्रेश होने के लिए गए हैं। तो फिर तियांग भी कपड़े चेंज कर लेते हैं, एक शॉर्ट नाइट सूट पहन लेते हैं जिसमें तियांग बहुत ही हॉट लग रहा था। लेकिन जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद वो तियांग को देखने के बाद भी ऐसे करते हैं जैसे कि उसके सामने कोई नहीं है। तियांग बहुत ही शौक हो जाता है, क्या उसने मुझे इग्नोर कर दिया, लेकिन क्यों। मेरे जैसे हैंडसम लड़के को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है, जबकि मेरे लिए बहुत सारे लड़कियां पागल हैं और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। जंगकुक तियांग को कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, जाओ जाकर सो जाओ। तियांग कहते हैं क्या क्या अब हम दोनों ऐसे ही सो जाने वाले हैं। जंगकुक कहते हैं क्यों, तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या तुम्हें, तो तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तियांग कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे। तो फिर जंगकुक कहते हैं तो फिर सो जाओ, मुझे बहुत सारे काम है सुबह को, मैं अब बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे रेस्ट करना है। और एक बात, तुम्हें अगर कुछ चाहिए होंगे तो तुम फ्रिज में से ले लेना और मुझे मत बुलाना क्योंकि मैं अब सोना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक को ही घूरे जा रहे थे। जैसे ही जंगकुक बेड पर सो जाते हैं, तियांग भी जंगकुक की साइड पर ही सो जाते हैं और बिना कुछ बोले ही वो उसको देखे जा रहा था। जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर वो दूसरी साइड पर मुड़कर सो जाते हैं। तियांग कहते हैं शायद उनको बहुत ही अजीब लग रहा होगा क्योंकि आज उन्होंने पहली बार मुझे देखा है, लेकिन मैंने तो उनको पहले ही देख लिया था। वो बहुत ही हॉट है और मैं अपने हस्बैंड से दूर नहीं रह सकता हूँ। मुझे कब से उनको हक करना था, लेकिन उन्होंने तो मुझे बिना कुछ बोले ही सो गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने हस्बैंड को टच कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं उनको हक करके सो जाऊँगा।
वो मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे। आखिर हम शादी कर लिया है। इसके बाद त्यांग खुद ही मन में बातें करने लगते हैं और जंगकुक को पीछे से जाकर हक कर लेते हैं। जंगकुक अभी तक नहीं सोए थे, वो भी जागा हुआ था। जैसे ही त्यांग ने जंगकुक को टाइटली हक कर लिया, जंगकुक थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और त्यांग को कहते हैं, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा ना मुझे बुलाओ मत, मुझे सोना है, मेरे पास बहुत काम है। तुम जाकर टीवी देखो, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रहा है जाओ हॉल में चले जाओ। त्यांग कहते हैं, क्या? मुझे अभी सोना है, मैं हॉल में क्यों जाऊँगा? और हम दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं आपको हक कर सकता हूँ ना। जंगकुक त्यांग को कुछ नहीं कहता है और त्यांग जंगकुक के ऐसे ही टाइटली पकड़ के रखता है और उसको नहीं छोड़ता है। तो फिर जंगकुक भी त्यांग को दूसरी बार उसको छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह को त्यांग देखता है कि वो जंगकुक के चेस्ट पर सर रख कर सोया हुआ है। वो जंगकुक को देखकर कहते हैं, वो कितना हैंडसम और हॉट लग रहे हैं। सोते हुए भी कोई इंसान इतना हॉट कैसे लग सकता है? और उनकी होठ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे अभी किस करने का मन कर रहा है। क्या मैं उनको गुड मॉर्निंग किस करूं? त्यांग यही सोचकर जंगकुक के करीब जाने लगते हैं। जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है और कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था मुझे प्रेशर मत क्या करो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे अभी जाकर फ्रेश होना है, मुझे तैयार भी होना है। इसके बाद जंगकुक उठकर बैठ जाते हैं। त्यांग उसको किस नहीं कर पाता है। त्यांग मन में यही सोच रहा था, आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है? मेरे जैसे लड़के को वो अवॉइड कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं इस तरह से खुद की इंसल्ट को नहीं सह सकता हूँ। आखिर उन्होंने मुझे किस भी नहीं किया और ना ही हक किया। आज हम दोनों की शादी की सेकेंड डे है। कल हम दोनों की फर्स्ट नाइट गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। आखिर मेरे जैसे लड़के के साथ कोई बिना कुछ किए ही कैसे सो सकते हैं? मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मेरे फर्स्ट नाइट तो ऐसे ही चला गया। मैं अब क्या करूँ? जबकि मुझे लग रहा था मेरे हस्बैंड कितना रोमांटिक होंगे और मुझे कितना प्यार करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने उनको हक किया था, वो भी मुझे डांट दिया था। तो फिर जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलता है फ्रेश होने के बाद। जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहे थे। त्यांग जंगकुक को देखकर कहते हैं, मेरे हस्बैंड इतना हॉट है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो इन कपड़ों में और भी हॉट लग रहे हैं। मैं उनको किस करूँ क्या? आखिर वो मेरा हस्बैंड है, अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। त्यांग जंगकुक के सामने जाने लगता है और उसको किस करने ही वाले थे। जंगकुक कहते हैं, क्या करने वाले हो तुम? हट जाओ, मेरे पास बहुत काम है, मुझे भी तैयार होना है। जंगकुक त्यांग को डांट देते हैं, जिससे त्यांग को बहुत बुरा लगता है और कहते हैं, आप मुझे इस तरह से डांट क्यों रहे हो, जबकि आज हम दोनों की शादी की सेकेंड डे है और आपने मुझे गुड मॉर्निंग किस भी नहीं किया, लेकिन मैं तो आपको कर ही सकता हूँ ना। तो फिर वो जंगकुक को फोर्सफुली किस करते हैं। किस के टाइम पर जंगकुक त्यांग को कुछ नहीं कहते हैं। जैसे ही किस ब्रेक हो जाता है, जंगकुक त्यांग को कहते हैं, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुमने मुझे परमिशन भी नहीं मांगा है। इसके बाद जब भी तुम मुझे किस करने वाले हो, मुझसे परमिशन लिया करो। त्यांग कहता है, क्या? आखिर हम दोनों हस्बैंड हैं, मुझे परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? लेकिन जंगकुक कहते हैं, मैंने कहा इसलिए तुम मुझसे परमिशन लिया करोगे, ओके? अब मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहे हैं, मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारे जैसे घर पे नहीं बैठने वाला हूँ। त्यांग कहते हैं, क्या? आप मुझे बातें क्यों सुना रहे हो? त्यांग को बहुत बुरा लगता है और वो जाकर बैठ जाते हैं एक कॉर्नर पर। त्यांग मन में सोचने लगता है, आखिर मुझे लगा था शायद वो मुझे किस बैक करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। आखिर क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, जबकि उनको मुझे अपने करीब खींचकर लेकर जाना चाहिए। शायद मेरी कोल्ड हस्बैंड को लोग के साथ घुल मिलने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको बहुत ही इजी कर दूंगा। तो फिर जैसे ही जंगकुक सूट पहनकर तैयार होकर आ जाते हैं, त्यांग जल्दी से जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है, मैं आपको बहुत मिस करूँगा, जल्दी से घर वापस आ जाना, ओके? और शादी हो जाने के बाद आप ऑफिस जा रहे हो, मेरा मन तो नहीं है आपको ऑफिस भेजने का, लेकिन क्या करूँ, आपको भेजना ही पड़ेगा। उसके बाद त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, बाय, मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूँ। जंगकुक त्यांग को बिना कुछ बोले ही उसको इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या मैं इग्नोर करने वाला ऐसा कोई काम किया है क्या? आखिर वो मुझे इतना इग्नोर क्यों करना चाहता है? जंगकुक ऑफिस आने के बाद अपने काम में बिजी हो जाता है। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम ऑफिस क्या कर रहे हो, और तुम्हें त्यांग के साथ होना चाहिए था। आखिर तुम मेरे कजिन ब्रदर हो, मैं तुमसे रूडली बात नहीं करना चाहता हूँ,
लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो ठीक है? तुम्हें उस इनोसेंट बॉय को इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहते हैं जिमिन तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है। उसके बाद वो अपने काम के लिए अपने कैबिन में चले जाते हैं और जिमिन को बोलते हैं कि तुम मुझसे आज तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। जिमिन कहते हैं आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है? हमेशा एलोन रहना उसको पसंद है। मेरी कहने की वजह से जंगकुक ने त्यांग से शादी तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो त्यांग के साथ अच्छे से बिहेवियर कर रहे होंगे। त्यांग बहुत ही इनोसेंट लड़का है, उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, शायद उसको बुरा लग रहा होगा। अब मैं क्या करूँ? जैसे कि जंगकुक त्यांग के पास चले जाए और उसको ऑफिस में रहने की ज़रूरत नहीं, आखिर काम ही क्या है, सब कुछ मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन जंगकुक है वो ऑफिस छोड़कर नहीं जाना चाहता है और कहते हैं मेरे पास बहुत कम है, क्या तुम देख नहीं रहे हो? जिमिन कहते हैं आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक जिमिन को बोलते हैं मेरे प्रॉब्लम हो तुम, तुम्हारी वजह से मुझे शादी करना पड़ा, वरना तुम जानते हो मुझे एलोन रहने में अच्छा लगता है, लेकिन त्यांग को शायद लोगों के साथ बातें करने में अच्छा लगता है। अब मैं क्या करूँ? तुमने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया है, अब मैं आज घर नहीं जाने वाला हूँ, समझे? चाहे तुम कुछ भी कर लो। लेकिन जिमिन कहते हैं जंगकुक तुम्हें जाना ही होगा, आखिर त्यांग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता है उस इनोसेंट लड़के के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? जंगकुक अब तुम घर जाओ और त्यांग के साथ टाइम स्पेंड करो। और तुम्हें नहीं लगता है त्यांग और तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम दोनों को हनीमून पर भी जाना चाहिए? जंगकुक तुमने कुछ सोचा क्या? वरना मैं अभी नेट पर सर्च कर देखता हूँ कौन सी जगह अच्छी रहेंगी इस टाइम पर हनीमून के लिए। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। तो फिर देखते ही देखते शाम हो जाते हैं और जंगकुक मेंशन वापस आ जाता है। उसको लगता है शायद त्यांग सो चुके होंगे और उसको जगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन त्यांग जैसे ही जंगकुक की कार की आवाज़ सुनता है वो दौड़कर नीचे आ जाते हैं और जाकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक को किस करना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा था अगर जंगकुक को किस करने से जंगकुक गुस्सा हो गए तो त्यांग नहीं चाहता है जंगकुक उससे नाराज़ हो जाए, इसलिए त्यांग यहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में। और जंगकुक वो त्यांग के बारे में ही सोच रहा था, आखिर वो कैसा है, इतनी बार मना करने के बाद भी वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जंगकुक को फिलहाल के लिए ये सब कुछ बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा था। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और जंगकुक हमेशा सुबह को ऑफिस चले जाते हैं और शाम को घर आने के बाद वो फ्रेश होकर डिनर करके सो जाते हैं। त्यांग के साथ कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं करता है और ना ही उसको किस करता है, लेकिन त्यांग ने जंगकुक को एक दिन किस किया है, उसके बाद उसने भी किस करने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि जंगकुक गुस्सा हो जाता है। लेकिन आज बारिश का दिन है और त्यांग को जंगकुक को किस करने का मन कर रहा था क्योंकि जंगकुक बारिश में भीगे हुए थे और वो बहुत ही हॉट लग रहे थे। त्यांग जंगकुक के पास जाते हैं और कहते हैं कैन आई किस यू? जंगकुक कहते हैं क्या? त्यांग कहते हैं मैंने कहा क्या मैं किस कर सकता हूँ आपको, आखिर हम दोनों हस्बैंड हैं और इस तरह से कब तक? तो फिर जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं और त्यांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक अब त्यांग को घूरे जा रहा था। त्यांग जैसे ही जंगकुक उसको कहते हैं जाओ जाकर सो जाओ और दोबारा से ये सब कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, मैंने तुम्हें मना किया था किस करने से पहले परमिशन लेने के लिए, क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया है किस करने के लिए? जंगकुक इतना रूडली बोलते हैं कि त्यांग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जाकर एक कॉर्नर पर सो जाते हैं और जंगकुक के साथ कोई भी बात नहीं करता है। त्यांग अब समझ चुके थे कि उसके हस्बैंड को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसने शादी क्यों किया? लेकिन त्यांग एक पल में ही अपना मूड चेंज कर लेता है और कहता है मैं इतना हैंडसम हूँ, सब लोग मुझ पर मारते हैं और मैं हूँ कि उनको इतना पसंद करता हूँ और वो सिर्फ मुझे रिजेक्ट किए जा रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा, आखिर वो मेरा हस्बैंड है और मैं सब लोग की धड़कन हूँ और मैं उनको मना नहीं सकता हूँ, ऐसा हो नहीं सकते हैं। उसके बाद से त्यांग हमेशा जंगकुक को ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद उसको टाइटली हक कर लेता है और जब भी उसका मन करता है वो उसकी चीख पर किस करते हैं और कभी कभी होठों पर भी किस कर लेते हैं। लेकिन हमेशा जंगकुक त्यांग को कोल्डली रिफ्यूज़ कर देता है, तो फिर त्यांग हमेशा ही सैड हो जाता है। अचानक जंगकुक अपने ऑफिस में था और त्यांग को कॉल आ जाता है। त्यांग अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलते हैं हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। जंगकुक कहते हैं क्या, लेकिन क्यों? त्यांग कहते हैं वो मेरे गैर माता को हार्ट अटैक आ गया है और मुझे अभी उनसे मिलने जाना होगा, वो मुझसे मिलना चाहता है। जंगकुक कहते हैं हाँ ठीक है, तुम उनका ध्यान रखना, ठीक है।
जाओ जाकर ड्राइवर को कहो तुम्हें ले जाने के लिए। तियांग कहते हैं ओके, आप अपना ध्यान रखना। जंगकुक कहते हैं मेरे बारे में टेंशन करना छोड़ो और तुम अपनी गैर माँ के बारे में सोचो और उनका अच्छे से ध्यान रखना। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना? तियांग कहते हैं हाँ मैं समझ गया, मुझे लगता है। जंगकुक तियांग को कहते हैं बुरा सोचना बंद करो और अपनी गैर माँ का जाके ध्यान रखना शुरू करो। ठीक है तियांग। तियांग कहते हैं ओके। उसके बाद वो चले जाते हैं अपनी गैर माँ के पास। हॉस्पिटल आने के बाद वो अपनी गैर माँ को हक करके रोने लगते हैं। उसकी गैर माँ कहते हैं तियांग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें देख लिया, अब तुम्हें मर भी सकता हो। तियांग कहते हैं नहीं गैर माँ, मैं आपको मरने नहीं दूंगा क्योंकि आपके अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। गैर माँ कहते हैं अब तुम आ गए हो ना, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम परेशान मत होया करो। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी मिल रहा है तुम्हें देखकर। तियांग भी मुस्कुरा के कहते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, खास करके आपसे मिलकर गैर माँ। गैर माँ कहते हैं अब इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? देखो मुझे हार्ट अटैक आ गया है, मैं कभी भी इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, तब तुम बिल्कुल भी टूट मत जाना क्योंकि तुम्हें हिम्मत रखना है। तियांग कुछ दिनों के लिए वो अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर पे ही रुकने वाले हैं। तो फिर जंगकुक जैसे ही मिशन वापस आ जाता है रात को काम करने के बाद, वो देखता है उसको पीछे से हक करने के लिए कोई नहीं है और पूरे मिशन बहुत ही ज़्यादा सुना लग रहे हैं। उसको बहुत ही रोना आ रहा था, आखिर वो इतना एलोन कैसे हो गए? वो पहले जैसे ही एलोन बन गए हैं। अब उसको बहुत ही बुरा लग रहा था और वो कहते हैं अब मुझे किस कौन करेगा और मुझे हक कौन करेगा? जब भी मैं ऑफिस जाया करता था वो मुझे चीख पर किस करते थे और कभी कभी मेरे होठों पर भी, और जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ वो मुझे टाइटली आकर हक कर लेता है। लेकिन अब तो कोई नहीं है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? जबकि वो जब भी मुझे किस या हक करता था मैं उसको हमेशा डांट दिया करता था। मुझे अब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ, मैं नहीं जानता हूँ ऐसा क्यों है। जंगकुक अब तियांग से मिलने के लिए पागल हो रहे थे। जैसे ही 2 दिन बीत जाते हैं अब जंगकुक नहीं रह सकते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा था वो 2 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन उसने नहीं आया। तो जंगकुक कहते हैं मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद जाकर उसको लेकर आता हूँ। उसके बाद वो जंगकुक तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग के मॉम डैड जंगकुक को देखकर खुश हो जाता है और कहता है जंगकुक तुम यहाँ पर आए हो, तुमने हमें बताया भी नहीं। जंगकुक कहते हैं सॉरी मॉम, मैंने आप लोगों से फ़ोन करके नहीं आया, लेकिन मुझे तियांग से मिलना है। मिसेस किम समझ आता है और जंगकुक को तियांग की रूम दिखा देता है। तियांग अपने वॉशरूम में थे। जैसे ही वो फ्रेश होकर वापस आता है वो देखता है जंगकुक उसके रूम में आ चुके हैं। उसको सपना लग रहा था। वो कहते हैं अब तो वो मुझे हर जगह पर दिखता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर वो यहाँ पर कैसे आएगा? वो तो मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है। जंगकुक कहते हैं क्या? तुमने अभी क्या कहा? तियांग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और कहते हैं क्या क्या आप सच में मेरे सामने हो? आप मुझसे मिलने के लिए आए हो? जंगकुक कहते हैं हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी गैर माँ की तबीयत अब ठीक हो चुकी है, क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहते हो? तियांग जंगकुक को देखकर कहते हैं क्या मैं कुछ दिन यहाँ पर और नहीं रुक सकता हूँ? क्योंकि ऐसे भी आप तो मुझे पसंद नहीं करते हो और मुझे जब भी आपको हक करना होता है और किस करना होता है मुझे बहुत बुरा लगता है, आप मुझसे रूडली रिजेक्ट कर देते हो। जंगकुक तियांग के होठों पर बहुत ही डीपली और रफली किस करने लगता है और तियांग को किस करते करते बेड की तरफ पुश कर देता है। तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं, आखिर जंगकुक क्या कर रहे हैं? जंगकुक तियांग के कपड़ों को फाड़ने लगते हैं। ऐसे ही जंगकुक किस ब्रेक करते हैं। तियांग कहते हैं क्या आप मुझे मिस कर रहे थे? जंगकुक कहते हैं तुम्हें मैं बहुत मिस कर रहा था। तियांग आखिर मैंने जब तुम मुझे छोड़कर चले हैं मुझे समझ में आ गया है कि आखिर तुम मेरे लिए कितना स्पेशल हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई मिस यू सो मच, आई लव यू। तियांग जंगकुक की मुझसे आई लव यू सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और वो भी आई लव यू टू कहते हैं और कहते हैं मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था, आखिर आपने मुझे आई लव यू कह ही दिया। जंगकुक दोबारा से तियांग के होठों पर किस कर लेते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तियांग की पूरी बॉडी पर लव बाइट बने हुए थे। तियांग जैसे खुद को मिरर में सुबह को देखते हैं वो बहुत ही ब्लश कर रहे थे। वो कहते हैं अब तो मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार भी करता है, शायद उनको समझ में आ गया होगा कि मैं उनके लिए क्या हूँ। अच्छी बात है, अब तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, गैर माँ भी ठीक हो गए हैं। इसके बाद जंगकुक तियांग को कहते हैं क्या सोच रहे हो, मेरे पास आ जाओ। तियांग कहते हैं लेकिन क्यों? जंगकुक कहते हैं मैंने कहा ना
मेरे पास आ जाओ। उसके बाद जैसे ही तियांग जंगकुक के पास चले आते हैं, उसको किस करने लगते हैं। तियांग कहते हैं, क्या आप मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते हो? जंगकुक मुस्कुरा के कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। और उसके बाद सुबह को भी ऐसा कुछ करना शुरू कर देता है। सो गाइस, इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए होंगे तो मैं इस जगह से ही और एक पार्ट वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, अगर आप लोग को पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।